ट्रेलर काफ़ी औसम है अभिमन्यु जी। एक नया डॉन मिलने वाला है, मैंने सुना है इस फिल्म के जरिए। तो ज़रा बताइए कि वो डॉन आप होने वाले हैं कि क्या होने वाला है, ज़रा कुछ। अब ये कैसे बता दूँ? ये बताऊंगा तो फिल्म कैसे आप देखेंगे? क्योंकि यही तो सस्पेंस है जी। एक रात की कहानी है, अचानक से डॉन मर रहा है। अब उसकी जगह पे कौन बैठेगा, यही स्टोरी है। कौन कितना दिमाग लगा रहा है, कौन कितना गंदा सोच रहा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। किसकी किस्मत उसके साथ है, किसकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। इस बार किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं आप, क्या? इस बार मैं डॉन के अंदाज में दिखाई दे रहा हूँ। बम्बैया डॉन, माफिया, अंडरवर्ल्ड का एक उभरता सितारा, उस रोल में आप मुझे देखेंगे। इस तरह के किरदार को कितना एंजॉय करते हैं आप? एंड ये इस तरह का, ये वाला डॉन का किरदार तो पहली बार मैं कर रहा हूँ, बॉम्बे डॉन। हाँ हाँ, इसके पहले मैंने किया है, भौकाल में किया था मैंने, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। वो शौकीन था, वो मुजफ्फरनगर यूपी का डॉन था। मगर ये बॉम्बे का डॉन मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ। बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। जिमी सेठी है, आप हैं, और भी कई सारे लोग हैं। कुछ नए चेहरे भी हमें इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेंगे। तो कैसा होता है एक्सपीरियंस जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में काम करने का? है क्या कुछ? अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा स्टार कास्ट हो, अच्छे एक्टर्स हों तो ऑटोमेटिकली आपका मोरल अपलिफ्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। फिल्मी पर्दे पर हमने देखा है अभिमन्यु कि ढेरों सारे डॉन को हमने देखा है। वो ऐसा कोई डॉन जिसे आप काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं, काफ़ी आपको लगा है कि यार ये बंदा बड़ा कमाल का है? नहीं, मैं सच कहूँ तो मैं किसी डॉन से कभी इंस्पायर हुआ नहीं लाइफ में। बिकॉज मैं फिल्मी की बात कर रहा हूँ, हाँ कोई हाँ, रियल फिल्म, लाइफ। अब रियल लाइफ की बात तो छोड़ देते हैं। फिल्म में तो बहुत सारे डॉन्स अच्छे लगे हैं। अमिताभ बच्चन ने पहला जो डॉन बना था, वो अभी तक दिमाग में छपा है। उनसे बेहतर तो किसी ने किया ही नहीं डॉन। और अजय देवगन ने कंपनी में जो रोल प्ले किया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत कमाल का किरदार था उनका, और कमाल का उनका परफॉर्मेंस भी था। तो ऐसे दो चार डॉन के किरदार मुझे याद हैं। एंड जब जब अब आपको बताया जाता है कि सर एक डॉन का किरदार है, वो करना है, तो क्या आपके दिमाग में आता है? क्या कुछ आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बातें करते हैं कि इस डॉन को इतना पर्दे पर इतने बड़े लार्जर देन लाइफ बनाया जाए, या क्या बनाया जाए? क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि ऑडियंस जो है डार्क किरदार को भी अप्रिसिएट कर रही है, चॉकलेटी बॉय को भी अप्रिसिएट कर रही है, फिल्म की स्क्रिप्ट को भी अप्रिसिएट कर रही है। अब तो सारी चीज़ों को ऑडियंस अप्रिसिएट कर रही है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे पास कुछ आता है तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच की फिल्म है। तो लार्जर देन लाइफ कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। और हर किरदार ग्रे है। अ, हर किसी का एक सेल्फिश मोटो है। तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फिल्म थी। तो मैंने कोई रेफरेंस या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया इस फिल्म के किरदार को प्ले करने के पहले। मैंने जब पढ़ा, सब कुछ मुझे सीन में ही दिख रहा था, जिस तरह से सीन्स डिज़ाइन किए हुए थे। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई रेफरेंस को कंसल्ट करूं या कुछ देखूं या कुछ पढ़ूं। मेरे लिए काफ़ी था जो वहाँ पे हो रहा था। और एक रियल जोन में सब कुछ चल रहा था। तो ये फिल्म थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनी है। जब भी आपको बताया जाता है कि सर इस बार इस किरदार में आना है, तो कुछ वर्कशॉप करते हैं आप, या नहीं फिर नहीं, आपका रोल तो आपका? जब मैं पढ़ लेता हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि क्या करना है। सीन्स जो लिखे होते हैं, जो किरदार जो डिस्क्राइब किया होता है, उतना ही काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। और फिर डायरेक्टर अपना फीडबैक देते हैं कि वो क्या चाहते हैं मुझसे। तो ये दो तीन चीज़ें मिला के मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। अब टाइम देख रहे हैं हम अभिमन्यु जी, बहुत चेंज हो गया है। अब ओटीटी का ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ गई हैं। तो कैसे देखते हैं आप? ये म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं, बहुत ही दौर आ गया है। ये चेंजेस तो इनको कोई रोक नहीं सकता। चेंजेस जब होते हैं तो होते ही हैं। कोविड के टाइम पे लोगों को मौका मिला, घर बैठे बैठे लोगों ने
पूरी दुनिया की मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दिए, जिससे उनका टेस्ट डेवलप हो गया, तो अब वो अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, थैंक गॉड। और उसके अलावा अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। कंटेंट इज़ द किंग नाउ। कंटेंट अच्छा है तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, अच्छे एक्टर्स हैं तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा दौर है, वेब सीरीज़ का दौर भी बहुत अच्छा है, बिकॉज सिनेमा में बहुत कम लोगों को बहुत कम किरदार होते हैं, हीरो हीरोइन और विलन के अलावा, जिनके पास मौका होता है अपना टैलेंट दिखाने का, बिकॉज उतना वक्त उनको उनके किरदार को दिया नहीं जाता। मगर यहाँ वेब सीरीज़ में वक्त का कोई तकाजा नहीं, वक्त की कोई कमी नहीं। 8 एपिसोड का 9 एपिसोड हो सकता है, अगर अच्छे परफॉर्मर्स हैं, अच्छे सीन्स हो रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो उस पर काम किया जा रहा है, जिससे छोटे से छोटे एक्टर को भी मौका मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके, जो बहुत ही इनकरेजिंग बात है। तो ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा दौर है ये। बिल्कुल। क्या हम ऐसा माने कि ये फिल्म भी मतलब चेस की तरह होगी, जैसे कभी भी? हाँ, चेस की तरह तो है ये, बिकॉज हर कोई अपनी चाल चल रहा है वहाँ पे। तो जो आपकी जो चाल होगी वो समझ में हमें स्टार्टिंग में ही आ जाएगी या फिर फिल्म के आखिरी में जब वो क्लाइमेक्स में? वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन चाल चल रहा है, कौन चाल चलवा रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। रियल लाइफ की मैं बात करूँगा, एंड रियल लाइफ का एक सवाल ये है कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से डॉन का सफाया किया जा रहा है, जिस तरह से डॉन को ख़त्म करने की चाल चली जा रही है, चाहे मैं पूरे इंडिया में बात करूँ या यूपी में हाल ही के दिनों में जो कुछ भी हुआ, कैसे देखते हैं आप? एंड आप क्या मानते हैं कि डॉन का सफाया पूरी तरह से हो जाना चाहिए या होगा, या फिर डॉन का सफाया तब तक नहीं होगा जब तक ये दुनिया चलती रहेगी? देखिए, डॉन का सफाया तो होना ही चाहिए, बिकॉज डॉन्स सोसाइटी में कुछ ऐड नहीं करते, वो सोसाइटी से लेते हैं पर सोसाइटी को कुछ प्रदान नहीं करते, इलीगल काम रहते हैं उनके, तो गवर्नमेंट उनको रहने नहीं देगी। फिर मुझे ये लगता है कि डॉन एक ऐसा तत्व है जो सदियों से चला आ रहा है, भले ही उसका नाम आज डॉन है, पहले कोई और काम करते थे। तो एक पैरेलल दुनिया क्रिएट करके चलते हैं क्रिमिनल्स, और उनकी दुनिया भी हमारी दुनिया के साथ पैरेलली चलती है। बहुत लेवल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, कई बार लेवल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सरकार के साथ भी चलने लगते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ। एक पैरेलल इकॉनमी रन करता है ड्रग्स मनी। कुछ तो होते हैं जो पावर में भी होते हैं, वो जी, पावर में हैं, बिना पावर के भी हैं। तो ये हैंड इन ग्लव्स है, कई बार मिल के एक दूसरे का ये लोग साथ भी लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मेरे हिसाब से इनका सफाया होना चाहिए, बिकॉज अब इनकी ज़रूरत है नहीं। मगर कब सफाया होगा, कैसे होगा? जब सफाया हो जाएगा तो ये लोग फिर से प्रकट हो जाएंगे। ये कब से हो रहे हैं, कब से चलता रहेगा? तो ये दुनिया है, यहाँ इट टेक्स ऑल द काइंड्स टू मेक दिस वर्ल्ड। एंड सर, आखिरी सवाल ये कि 19 मई को सिनेमा में आने वाली है ये फिल्म, अपने फैंस को कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, मैं फैंस को कहूँगा कि अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस फिल्म को देखिए। साफ़ सुथरी फिल्म है। बहुत समय के बाद आपको अंडरवर्ल्ड माफिया की एक अलग दुनिया दिखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर जब से आया है काफ़ी भौकाल मचा है कि अपकमिंग डॉन कौन आने वाला है इस फिल्म के जरिए। तो आप ज़रा बताइए कि कौन आने वाला है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया डॉन? अरे नहीं यार, कैसी बातें करते हो। मेरे हिसाब से असली डॉन तो हमारा डायरेक्टर है यार। उसने कहानी लिखी है और उसी ने डायरेक्शन की है, और बहुत ही बढ़िया कहानी। तो मैं पहले भी कहा था कि फिल्म तो अपना नसीब लेके आती है, वो कितना चलती है नहीं चलती है वो किसी के हाथ में नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो गारंटीड है कि ये
फिल्म, इसकी कहानी, इसका स्क्रीन प्ले जो है वो डेफिनेटली एक केस स्टडी बनेगा फिल्म स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले, इस तरीके का नयापन है इस कहानी में, आई थिंक। बाकी तो एक कमर्शियल फिल्म को जब आप प्रमोट कर रहे होते हो तो उसमें आपको ये करनी होती है कि कौन डॉन बनेगा, डॉन की कहानी है ये वो। ये फिल्म जो है वो एक मुंबई की एक ऐसी रात की कहानी है जिसमें कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कई ऐसे हादसे होते हैं जो यहाँ के अंडरवर्ल्ड और सिस्टम और पुलिस सबको हिला के रख देते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये उस एक रात की कहानी है, वन नाइट। और सबसे फनी बात यह है कि मेरे पास जब इस कहानी को लेके एक ऑफ़र आई थी तो जैसे हमारा जो काम देखते हैं अक्षय, वो बताते हैं कि एक ये है, एक सो एंड सो है, एक ये है, एक वो है और एक ये है, तो एक रात की कहानी है। मैंने कहा एक रात की कहानी है मतलब 35-40 रातें जो है वो करनी पड़ेगी। मैंने 1-2 बार 3 बार ये किया है। आदमी एक भूत की पिक्चर में कर रहा था, उसमें 40 रातें आदमी खुद भूत बन जाता है वो 40 रातों में। पूरा सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ही हिल जाता है आपका। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं करता हूँ अब नाइट शूटिंग। 1-2 रात किसी फिल्म में निकलती है, ठीक है, बट 40 रातों वाली फिल्में तो मैं ना बोल देता हूँ यार, नहीं हो पाता है। तो फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। और स्क्रिप्ट्स पढ़ने का शौक़ है मुझे, तो मेरे पास सारी स्क्रिप्ट्स जितनी भी होती है सब आ जाती हैं। वो उनको मैंने बोला हुआ है कि स्क्रिप्ट्स मेरे पास सारी भेज दिया करो, मैं सारी पढ़ूँगा, मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो एक रात को, शाम को एक्चुअली, मैं उस रात को पढ़ने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट जो है वो निकाला। उसमें मैंने देखा कि ये हिंदी में एक स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, काफ़ी डिटेल टाइप की लग रही थी। मैं कहा आज इसको पढ़ते हैं, और पढ़ना शुरू किया। 1-1.5 पेज, सेकंड पेज के ऊपर मैं जुड़ गया था कहानी के साथ। और उसके बाद मैंने बीच में एक ब्रेक भी नहीं लिया, पूरी स्क्रिप्ट जो है एक बार में पढ़ी। और इमीडिएटली मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और मैंने कहा यार ये कौन सी है, इसका प्रोड्यूसर कौन है? तो बोला ये तो कौन सी वाली की बात कर रहे हो आप? तो मैंने बोला ये इसका नाम ये है और ये हिंदी में है और बॉम्बे की शूट है ये। तो बोलता ये तो वो वाली लग रही है जो जिसको हमने ना बोलती थी 35-40 रात वाली। तो मैंने कहा यार इनको फ़ोन करो, उनसे पूछो अगर इन्होंने किसी और को कास्टिंग को, टाइम बीत गया था काफ़ी बीच में, नहीं किया है तो फिर करो। और अगर इन्होंने किसी और को भी कास्ट कर लिया उस रोल में तो इनको ये बोल दो कि कोई और किरदार छोटा मोटा हो मैं करूँगा, और मैं मतलब आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो लकीली हमारी किस्मत थी कि अगले दिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमने उस रोल के लिए नहीं किसी को फाइनलाइज किया। यार मैंने इमीडिएटली बोला, मैंने कहा भाई आप ये ऑन करो, मैं आई एम ऑन। जब आपको जैसा जितने भी नाइट्स चाहिए ले लो, बट वी विल डू दिस फिल्म बिकॉज आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मतलब ये स्क्रिप्ट आपको इतनी दमदार, इतनी स्क्रिप्ट भी दमदार है। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन उनके साथ सिर्फ इतना था कि देखिए स्वामी जी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो माइंड ब्लोइंग, मतलब देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, दिस स्क्रिप्ट इज़ आउटस्टैंडिंग, बट ये जो आपने लिखा है क्या है, आप इससे बना लोगे? उन्होंने जवाब नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ एक हंसी दी थी कि करके, और नहीं सर बिल्कुल पूरी जान लगा देंगे ऐसा करके कुछ बोला था एंड ऑल दैट व्हाटएवर। और मैंने पहले दिन उनके साथ शूटिंग की और नेक्स्ट डे मुझे, उस दिन जब मैं घर वापस आया तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों इस इंसान से ऐसा पूछा था कि आप बना लोगे, ये तो इतना अच्छा काम है। नेक्स्ट डे जाके मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आई एम सॉरी मैंने आपसे ऐसा पूछा था। तो बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक दिन आपके साथ काम किया और मुझे ऐसा लगा कि यू नो व्हाट यू आर हेडिंग इनटू, सो आई एम सॉरी दैट आई इवन आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। सो आई थिंक सम फिल्म्स आर स्पेशल। ये एक ऐसी कहानी है और ऐसी फिल्म है जो कहीं ना कहीं डेंट मार सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मारे तो मज़ा आएगा। तो हम ऐसा माने कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ने आपको 40 रातें सोने नहीं दी? नहीं, लकीली हम लोगों ने उससे कम में काम, चलिए 35 मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि 30 मान हमने लेते हैं।
30 हाँ, अब आई थिंक 25 के आसपास होगा, आई थिंक 25-26 के आसपास, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ना उन्होंने डे में कन्वर्ट कर दिया था, तो लकीली उससे भी बहुत सेफ्टी हो गई, क्योंकि लॉट्स ऑफ सीन्स हालांकि नाइट सीन थे मगर इंटीरियर थे, तो उसको तो दिन में आप कर सकते हो। वो बाहर रोड के ऊपर हो और वो सब सारा चल रहा है, ड्राइविंग है और ये है, ओपन में है, वो सब तो नाइट में होगा। बट बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे ये लोग, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि जब कोई मोस्टली जो न्यू लोग होते हैं वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हालांकि इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी काम किया हुआ है। के मेनन के साथ इन्होंने अभी एक वेब सीरीज़ ख़त्म की है मुर्शिद करके, जिसकी फुटेज मुझे इन्होंने दिखाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो वहाँ पे भी मैंने इनको बोला था कि यार इसको इस तरीके से क्यों नहीं करते ये जैसा मुर्शिद में किया है। उन्होंने बोला वो अलग स्टोरी है, अपनी अलग स्टोरी है, तो अपने को एक अलग तरीके से करना है। बट इतना प्रिपेयर्ड और इतना वेल प्रिपेयर्ड थे ये लोग हर चीज़ को लेके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेलर में तो जैसा कि हमने देखा ही आपको जिस अंदाज में आप आने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस अंदाज में आप आने वाले हैं इस बार, एंड कितना धूम धड़ाका, कितनी गोलीबारी होने वाली है? नहीं देखिए, है आप किस अंदाज में दिखाई दे? सबसे ज़्यादा इस फिल्म में थ्रिल है, थ्रिल और सस्पेंस है। ड्रामा फुल वोल्टेज पे रहने वाला है और एक्शन है मगर बड़ा रियलिस्टिक टाइप का एक्शन है, बहुत ऐसा ओढ़ने अड़ने वाला नहीं है, मतलब बहुत रियलिस्टिक जैसा। क्योंकि इस फिल्म की खासियत यह है कि जब आप बैठ के इसमें देख रहे हो तो भले कोई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हो या कोई भी हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यार ये तो ऐसे ही तो होते हैं सब, थोड़े ना कोई ऐसे मारता है तो सब उड़ते हैं। वो अलग होती हैं फिल्में, वो मसाला होता है उसमें, एक अलग आपका एंटरटेनमेंट, सीटी मार, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। मगर सीटी ऐसी फिल्मों पे भी मारी जा सकती है यार, ऐसी फिल्मों पे भी डायलॉग्स पे और एक्शन पे और उस तरीके से करने पे भी सीटी पड़ सकती है। ओके जिमी जी, डॉन के किरदार में हमने पर्दे पर बहुत सारे लोगों को देखा है, आप बताइए आपका ऐसा कोई फेवरेट किरदार जो आपको, डॉन का फेवरेट किरदार जो आपको बहुत पसंद आया है, कौन है वो जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि यार ये बंदा अच्छा डॉन के अंदाज में अच्छा नज़र आता है, अच्छा काम करता है? नहीं, डॉन जो है वो तो शुरुआत तो मिस्टर बच्चन ने की थी डॉन फिल्म में, और क्या यादगार फिल्म थी वो, उसके सीक्वेंसेस। और फिर उसके बाद फरहान और इन सब लोगों ने बनाई फिल्म शाहरुख खान के साथ, क्या एक अलग अंदाज दिया उन्होंने। और आई थिंक आप ये लोग मज़ेदार रहे हैं। बाकी रियलिस्टिक वाले जो देखने हैं आपको, वो आप हमारी फिल्म में देख सकते हैं। बिल्कुल 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 देखेंगे। एंड रियलिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉन का सफाया भी किया जा रहा है, चाहे मैं इंडिया की बात करूँ, यूपी की बात करूँ। सो जो ये जो टाइम चल रहा है कि रियलिस्टिक डॉन को हटाने की या ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, तो आप मानते हैं कि ये पूरी तरह से हो पाएगा या फिर वो आते रहेंगे, ऐसा ये सिस्टम चलते रहेगा? एंड सिस्टम है तो ऐसे चलता रहेगा। हम अनरियलिस्टिक हैं भाई, हमारा सफाया मत करना 19 को आ रही है। बट ये हर जगह पे हुआ है। अगर आप अमेरिका में भी देखेंगे, न्यूयॉर्क में और इन सब जगहों में, जहाँ पर सब कुछ एक, जब चीज़ें एक पीक पे पहुँच जाती हैं उसके बाद फिर सफाई होनी शुरू होती है। हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब जड़ से चीज़ ऊपर आ रही हो उसी टाइम पे सफाई कर दो तो उस लेवल पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये एक नेचुरल सी चीज़ रही है। अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे ये सब चीज़ें जो हैं ये एक पीक पे पहुंचती हैं, उसके बाद फिर उनकी सफाई होती है, तो अभी हो रही है। चलिए, ट्रेलर को काफ़ी अप्रिसिएशंस मिल रहा है एंड मिलियंस ऑफ व्यू भी आ चुके हैं और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 19 मई को ये फिल्म आने वाली है सिनेमा में। कुछ कहेंगे ऑडियंस को जिन्होंने ट्रेलर को लेकर इतना प्यार दिया है, तो
फिल्म 19th of देखिए May? नॉर्मली ऐसा होता है कि ट्रेलर को लोग देखते हैं और वो बहुत अच्छा ट्रेलर है यार, मज़ा आ गया है एंड ऑल दैट व्हाटएवर, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट ट्रेलर को देख के बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर वो इतने कन्विंस नहीं होते कि वो हॉल में जाके फिल्म को देखेंगे। तो मुझे जो अच्छी चीज़ इस ट्रेलर को लेके लगी है वो ये है कि यार ट्रेलर बहुत अच्छा है, इसको हॉल में देखना चाहिए फिल्म को जाके, क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज़ फिल्म के अंदर, उसके ट्रेलर के अंदर दिख रही है जो उनको कन्विंस कर रही है कि हम थोड़ा थिएटर में जाके देखें तो मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर वैसा कुछ हो तो सबके लिए अच्छा होता है, टीम के लिए भी अच्छा होगा, प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा होगा, डायरेक्टर के लिए भी अच्छा होगा। मगर ये डेफिनेटली ऐसी फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले जो है, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि ये केस स्टडी बनेगा फिल्म स्टूडेंट्स के लिए, और 100% बनेगा, क्योंकि मैं एक बहुत थ्रिलर वाला आदमी हूँ। मुझे थ्रिलर पढ़ना, थ्रिलर देखना, ये सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, और अगर मैं किसी के साथ बैठूँ तो मैं उसके साथ आराम से एक बाउंस बोर्ड की तरह एक स्क्रिप्ट के ऊपर थ्रिलर के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, और मेरे जैसे इंसान को फ्लॉज नहीं दिखे स्क्रीन प्ले में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका स्क्रीन प्ले जो है ये डेफिनेटली जो है केस स्टडी बनेगा। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई 19 तारीख को फिल्म आ रही है, और एक ऐसी मेरी फिल्म है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत दम है बड़े पर्दे पे कुछ कमाल दिखाने का, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जाते जाते हम ऐसा माने कि 19th of May को 19 मई को ये जो चेस होने वाला है उसका जो हुकुम का इक्का होगा वो आप निकलेंगे? आप निकलें तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। फिल्म निकल गई तो हम ज़रूर निकलेंगे, ये तो वादा है। बिल्कुल। थैंक यू so much, थैंक यू and good थैंक luck. यू Thank you. थैंक यू।